एलजीबी के सक्सेना को आप सुन रहे थे, लेकिन अब आपको बता दें कुछ ही देर बाद सदन में क्या रिपोर्ट पेश होगी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जाएगी कैग रिपोर्ट और इसका विरोध लगातार आम आदमी पार्टी करते हुए भी नजर आई थी और आज भी सदन में जमकर हंगामा हुआ। लेकिन ये ताजा खबर आपको बता रहे हैं कि अब से कुछ ही देर बाद सदन में कैग रिपोर्ट पेश होगी, जिसमें तमाम घोटालों का जिक्र है। और श्वेता, ये कहा जा रहा है कि 14 घोटाले ऐसे जिनका जिक्र इस कैग रिपोर्ट में किया गया है और हर कोई जानना चाहता है इस कैग रिपोर्ट में क्या है, क्योंकि कैग रिपोर्ट के आने के पहले ही किस तरह से हंगामा होने लगा था। क्या आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं चाहते कि कैग रिपोर्ट के जरिए सच सामने आए, क्योंकि वो तो हमेशा ये कहते रहे थे कि भाई सच सामने आना चाहिए। लोमस विवेक हमारे साथ और कोमल भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले यही जानना चाहते हैं आपसे विवेक, जिस तरीके से आज कैग रिपोर्ट पेश होनी, ये कहें कि दिल्ली सरकार के बनते ही एक्शन में सरकार आई और इसी के साथ वो कैग रिपोर्ट जिसका सबको इंतजार था आज वो खुलकर के सामने आ जाएगी। क्या क्या मुद्दे खास रहेंगे? शीश महल का मुद्दा, अभी सीएजी की रिपोर्ट टेबल होनी है, अभी टेबल होगी, अभी और विद इन 2-3 मिनट्स हम सबके सामने आ जाएगी। तो जो भी मुद्दे उसमें आज उस रिपोर्ट में टेबल होंगे उन पर चर्चा होगी और जो भी इरेगुलरिटीज कहीं पाई जाएंगी तो उनके ऊपर भी पूरा कार्रवाई होनी चाहिए। रिपब्लिक भारत पे लाइव है और मैं आपसे फिर से जानना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है और विपक्ष धरने पर बैठा है और एक तरफ आप सीएजी की रिपोर्ट टेबल पे करने जा रही हैं, तो क्या पूरा विपक्ष केवल सीएजी की रिपोर्ट टेबल होनी है इसके कारण धरने पर बैठा है? बिल्कुल बिल्कुल साफ खिसियाहट है, साफ बौखलाहट है। उसी को अवॉइड करने के लिए उस रिपोर्ट में जवाबदेही होगी इनकी। जब सामने रखा जाएगा, ये सामने बैठे होते तो जवाब मांगे जाते, इसीलिए उससे बचने के लिए ये सब नौटंकी और ड्रामा ये किया गया। क्या ये पूरा विपक्ष तो दूसरे मुद्दों को लेकर बैठा, बोल रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर जी की तस्वीर हटा दी गई, इसके कारण वो धरने पर बैठे हैं। सीएजी से कोई लेना नहीं, सीएजी तो उन्होंने पहले से प्रोसेस में कर दिया था सीएजी की रिपोर्ट। देखिए, मुद्दे से भटकाने के लिए कुछ करना हो तो इस तरह का ड्रामा करें। आज मुद्दा सीएजी है, टेबल होगा। आज उससे पहले एलजी का अभिभाषण था जिसमें एक रोड मैप रखा गया, वो सब संकल्प दोहराए गए जो सरकार की तरफ से यहाँ पूर्ण होंगे। उन सब को अवॉइड करने के लिए, उस रिपोर्ट को अवॉइड करने के लिए इस प्रकार का मुद्दा उठाकर सिर्फ नौटंकी और ड्रामा कर अपने आप को सदन से बाहर रखने का एक प्रयास है। क्या दिल्ली की जनता को यह मालूम चल पाएगा कि पिछली सरकार ने उनकी कमाई का पैसा किस तरीके से बर्बाद किया? इस रिपोर्ट में यही तो होना था। ये रिपोर्ट पिछली सरकार को ही पेश करनी थी, लेकिन अवॉइड करते रहे, सालों साल उससे बचते रहे। आज जब वो रिपोर्ट सामने आएगी तो चूंकि इनको मालूम है कि इन्होंने दिल्ली की जनता के साथ जो घड़ी करी, उनकी घड़ी कमाई का पैसा इन्होंने भ्रष्टाचार और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर उड़ाया है, वो सब सामने आएगा। इसीलिए उससे बचने के लिए ये सब ड्रामा हो रहा है। किसका खुलासा करने जा रही है सीएजी? ये टेबल होगी, जो भी मुद्दे बहुत सारे हैं, पॉइंट्स बहुत सारे हैं। आज उसमें कितने मुद्दों पर कितने विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, यही जानना चाहते हैं हम। देखिए, इसी कैग रिपोर्ट का इंतजार था। ये कहा भी गया था बीजेपी की ओर से कि सरकार बनते ही हम कैग रिपोर्ट सबसे पहले लेकर के आएंगे। ये कहीं आज सब कुछ दिल्ली वालों के सामने होगा इस रिपोर्ट के जरिए? देखिए, आपके सवाल में इसका जवाब है। जो आप कह रही हैं कि यहाँ विरोध हो रहा है, बल्कि ये डर है। और जो लोमस बात कर रहे थे, आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने एक सदन में विपक्ष के लिए कहा था, न खेलब न खेले देव खेलवे बिगाड़ब। तो अभी जो हो रहा है वो कुछ उसी तरीके का हो रहा है कि विपक्ष चाहता है कि पूरा खेल बिगड़ जाए, उसे खेल मान रहा है। जबकि दिल्ली की जो जनता है अभी टीवी स्क्रीन पर बैठी हुई है। दिल्ली की जनता जो है विधानसभा की आवाज को, भीतर की आवाज को सुनना चाहती है। सीएजी की रिपोर्ट जब पटल पर पेश की जाएगी, टेबल पर रखी जाएगी, जिसका समय 12 बजे निर्धारित है, ऐसी स्थिति में अब सीएजी में जो 14 बिंदु है उस पर भी फोकस है कि क्या किसके लिए क्या बेईमानी की गई, कहां भ्रष्टाचार हुआ, कहां गतिरोध था, कहां मन का विरोध था, ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। हालांकि मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो यहीं पर जहां पर भीड़ लगी है इस झरने के पीछे, जो आपके जो विधायक है वहां पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को, यहां पर देखिए इसी जगह पर बैठे हुए, उनके हाथ में। विवेक, आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन अब आपको बता दें कि विधानसभा में हंगामा करने वाले आम आदमी पार्टी के 15 विधायकों को स्पीकर ने सस्पेंड कर दिया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कैग रिपोर्ट के डर से आम आदमी पार्टी के विधायक हंगामा कर रहे हैं। सुनिए आप। जहां पर बाबा साहब की तस्वीर थी उसको हटाया गया, उसकी जगह नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगाई गई। वो खुद मान रहे हैं कि हमने हटाया, वो खुद मान रहे हैं कि हमने बाबा साहब की तस्वीर हटाकर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगाई। अब वो इस बात का जवाब दें कि क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं नरेंद्र मोदी जी? वो इस बात का जवाब दें कि जब हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नारे दिल्ली विधानसभा में लगाए
तो उन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायकों को निष्कासित कर दिया। जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मोदी 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 के नारे लगाए तो किसी को छुआ भी नहीं। इसका एक ही मतलब है, भारतीय जनता पार्टी को अंबेडकर जी की तस्वीर से नफरत है। इनका डर सामने आ रहा है और बाबा जी की फोटो के पीछे उस डर से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जितना मर्जी छुप लें, ये कानून बाबा अम्बेडकर जी का ही बनाया हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट आएगी, उसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा और निश्चित रूप से जो है पाई पाई का हिसाब इनको देना। तो इधर जो बीजेपी के विधायक हैं हरीश खुराना, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो मुद्दों से भटकाने के लिए हंगामा कर रहे हैं। क्या कहा, सुनिए। सर, आज सीएजी की रिपोर्ट आने वाली है, लेकिन उसके पहले यहाँ पे प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये कुछ भी कर लें, इन्होंने जो करना है कर लें, अपनी खींच मिटानी है मिटा लें, अपना भ्रष्टाचार कोई छिप नहीं सकता है। अगले कुछ देर के अंदर सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल के ऊपर आ जाएगी, सब कुछ सामने आ जाएगा, भ्रष्टाचार जो इनका सामने आ जाएगा। ये सिर्फ खींच है, उसका डर है और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपना विकास का एजेंडा आगे लेके जा रही है और यही बात ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी अपने अभिभाषण में कही कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए उसको अक्षरशः पूर्ण किया जाएगा। मोदी जी की जो गारंटीज हैं उसको पूरा किया जाएगा, चाहे वो 2500 हो, चाहे आयुष्मान भारत हो। गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उसे लेकर इससे गंभीर आरोप क्या होगा? क्या आपने संविधान के लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी? इतना अहंकार कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जब हमने बाबा साहब के नाम के नारे लगाए, हमें सदन से निष्कासित कर दिया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नाम के नारे लगाए तो कुछ नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब के नाम से नफरत है, उनकी तस्वीर से नफरत है, उनको बाबा साहब अंबेडकर से नफरत है। और ये प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक बाबा साहब की तस्वीर उसने ओरिजिनल स्थान। और जो सीएजी की बात की जा रही है, बीजेपी कह रही है कि हम लोग सीएजी, तो देखिए सीएजी रिपोर्ट एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है, लोमस और आतिशी कह रही हैं कि जब तक तस्वीर को लेकर भारतीय जनता पार्टी माफी नहीं मांगेगी तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरीके से धरना प्रदर्शन यहाँ पूरे विपक्ष की तरफ से किया जा रहा था और एक आरोप यहाँ पर सरकार के विधायक और सरकार के तमाम उन नेताओं पर है जिस तरीके से वो कहते हुए विपक्ष नजर आ रही कि हमें सीएजी से मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है बाबा साहब अंबेडकर का जो अपमान किया है उसको लेकर के जो सरकार के नेता हैं, सरकार के विधायक, वो जवाब दे क्यों हटाई गई बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर। लेकिन आपको बता दें कि सीएजी की रिपोर्ट अब से कुछ ही देर के बाद टेबल पर रखी जाएगी और जिस तरीके से जो सरकार के विधायक दावा कर रहे हैं कि कई खुलासे उसमें होंगे, कई काले कारनामों का खुलासे होंगे और उसी को लेकर के घबराई है पूरा। दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। सभी सदस्यों को वितरित की जाए प्रति सीएजी की रिपोर्ट। माननीय सदस्यगण, मैं आपको भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करने से संबंधित पृष्ठभूमि से अवगत कराना चाहता हूं। सदन में सदस्यों को सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा करने में सहायता करने के लिए इसको उजागर करना जरूरी है, क्योंकि उक्त रिपोर्ट अब सदन के विचाराधीन है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सदन के कई सदस्य पहली बार चुनकर आए हैं और इस पृष्ठभूमि की जानकारी मिलने से उन्हें रचनात्मक ढंग से चर्चा में भाग लेने में मदद मिलेगी। सीएजी एक संवैधानिक संस्था है जो जवाबदेही है, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देती है। इसे संवैधानिक प्रहरी भी कहा जाता है और इसकी कार्यप्रणाली को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना कहा है। सीएजी जनता, विधायिका और कार्यपालिका